नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करें। दोस्तों, अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं या फिर स्पॉट ट्रेड भी करते हैं तो दोनों कंडीशन में आपको एक ऐसी ऑप्शन मिलती है जिसको आप यूज करके आप अपने लॉस को काफी मिनिमाइज कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ट्रेडिंग के टाइम में आपको ये ऑप्शन मिलती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करें। अब बात आती है कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है और हमें क्यों यूज करनी चाहिए। बात आती है क्यों यूज करनी चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी भी कॉइन में हम लोग एंट्री लेते हैं। सपोज आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी कॉइन में आपने एंट्री लिया, लॉन्ग कर लिया, ठीक है। लेकिन कभी बहुत टाइम होता है कि हम लोग हर वक्त प्राइस को देख नहीं सकते हैं मोबाइल में या मोबाइल ओपन करके या फिर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे आप लगातार नहीं देख सकते हो, क्योंकि जब देखते रहते हैं तो उस समय प्राइस का मूवमेंट ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। तो कितना देर आप देखेंगे, कभी ना कभी अपने काम में या दूसरे काम में इंगेज हो जाते हो, जिसके वजह से उसी बीच में प्राइस जो है आपके ही फेवरेबल में काफी ऊपर चली जाती है। आपने जिस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लिया और वहां से प्राइस काफी ऊपर गई, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए क्योंकि आपने देखा ही नहीं, आपने प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया। और जब आप चेक कर रहे हो दोबारा तो मालूम चलता है प्राइस तो ऊपर गई थी लेकिन वापस फिर से वहीं चली आई जहां आपने एंट्री लिया था, या फिर उससे भी ज्यादा नीचे चली गई जिससे आपको लॉस भी हो रही है, नीचे चली गई लेकिन प्राइस ऊपर गई थी। तो उस समय कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि काश अगर उस वक्त हम देख लेते कि जहां पर प्राइस सबसे हाईएस्ट गई है तो वहां प्रॉफिट हम बुक कर लेते। तो ये कहीं ना कहीं समस्या होती है। तब कुछ लोग दोस्तों आप लोग बोलेंगे तो यहां पर हम लोग टेक प्रॉफिट ऑप्शन को यूज करेंगे, स्टॉप लॉस को यूज कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। अब इसको समझेंगे दोस्तों कि अगर आप टेक प्रॉफिट यूज करते हो तो सपोज मान लो किसी भी कॉइन में आपने एंट्री लेते हैं। जैसे मान लें कि अभी इथेरियम की चार्ट देखेंगे तो $1335 पे ट्रेड कर रही है। तो आप यहां पर एंट्री ले लिए और आप टेक प्रॉफिट लगा दिए कि 1350 पे जैसे ही प्राइस जाए मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। लेकिन होता क्या है कि 1350 जाती है और वहां पर आपका प्रॉफिट यानी ट्रेड एंड हो जाता है, आपका प्रॉफिट निकल जाती है, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू प्राइस ऊपर ही चली जाती है, 1400 चली गई। लेकिन आपको उस समय दुख होता है कि अगर यहां पर हम टेक प्रॉफिट नहीं लगाते तो आज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकलता। लेकिन टेक प्रॉफिट के वजह से क्या हुई कि आपका एक लिमिट ही प्रॉफिट निकला और यहां प्राइस जबकि बहुत ऊपर गई। तो ये समस्या होता है। तो इसी के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए कैसे काम करती है, सबसे पहले पेपर वर्क पे देख लेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा मोबाइल पे ही करके दिखाएंगे कि आप कैसे यूज करेंगे बाइनेंस पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारा अपडेट जो होते हैं वहीं पर शेयर किए जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कैसे करती है। अभी तक दोस्तों आप लोग टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑप्शन को यूज करते आ रहे होंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है ये चीजें पहले सबसे पहले समझ ले। देखिए सपोज मान लो कि अभी आप इथेरियम की प्राइस चल रही है $1330 पे फिलहाल चल रही है, ठीक है। और यहां पर आपने एंट्री बनाया और आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया कि अगर 1350 जाती है तो यहां पर मेरा ट्रेड एंड हो जाए और जो भी प्रॉफिट बने वो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो इस तरीके से आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया। ठीक उसी तरीके से स्टॉप लॉस भी नीचे आप लगा देते हो एक प्राइस पॉइंट पे कि यहां पर प्राइस जाएगी, अगर नीचे जाती है तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ट्रेड एंड हो जाए, ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या होती है टेक प्रॉफिट के साथ देखेंगे तो कि आप सपोज मान लो कि यहां पर आपने एंट्री ले लिया 1330 पे। अब प्राइस क्या है, ठीक आप ही के फेवरेबल में प्राइस ऊपर भी जाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, ऊपर जाना स्टार्ट कर दी और यहां पर जाकर कभी कभी हो सकता है स्विंग भी कर जाए, नीचे आ जाए, यानी 1350 को हिट भी नहीं की और मार्केट फिर वापस नीचे भी आना स्टार्ट हो गई। कभी ऐसा भी होता है। या फिर सपोज मान लो कि प्राइस ऊपर जाकर फिर से दोबारा हिट कर जाती है, तो जैसे हिट करेगी तो आपका ट्रेड एंड हो जाएगी यहां पर, और जो भी प्रॉफिट बन रहा होगा ये दोनों के बीच में 1330 और 1350 के बीच में जो भी आपका प्रॉफिट बना होगा यहां पर ट्रेड जो है आपकी एंड हो गई। लेकिन होता क्या है कि प्राइस इसके बाद भी कई बार देखा जाता है कि प्राइस स्विंग करते हुए और भी ऊपर चली जाती है। और मान लो सपोज कि इसकी प्राइस जो है चली गई 1400, ठीक है, इसकी प्राइस चली गई 1400।
तो जब आप प्राइस चार्ट फिर से देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दुख होता है कि काश अगर हम टेक प्रॉफिट ऑप्शन यूज नहीं करते तो शायद 1400 तक या उसके आसपास में हम प्रॉफिट बुक करते, यानी बड़ा बड़ा प्रॉफिट मेरा हो सकता था। तो टेक प्रॉफिट का ये एक नेगेटिव पार्ट है कि जो आप फिक्स करते हो वहीं पर जाके ट्रिगर हो जाती है अगर टच किया तो, या स्टॉप लॉस जो लगाते हैं वहां पर अगर गई तब ट्रिगर किया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। तो ये होती है। लेकिन अब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा क्या होता है। पहले इसको हम हटा देते हैं। अब दोस्तों समझेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे ही आप लगाते हो तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ता है कॉल बैक ऑप्शन, मिलेगा आपको कॉल बैक का। ठीक है, सब कुछ आगे करके दिखाऊंगा मोबाइल के स्क्रीन पे। तो कॉल बैक एक्चुअली क्या होता है कि आप यहां पर सेट करते हो कि मार्केट सपोज कि 1330 पे आपने एंट्री बनाया, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर ही जा रही है, तो ऊपर कंटिन्यू जा रही है, तो सबसे जो हाईएस्ट बनाएगी जब आपने ट्रेड लिया, आप जब ट्रेड लिए तो इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट बनेगी, इसके बाद हाईएस्ट मान लो ये हो गया, यहीं पर हाईएस्ट हो गया, या फिर इससे भी ऊपर चल जाती है तो हाईएस्ट मान लो $1400 चली गई, तो इसके बाद जो भी हाईएस्ट होगा या इससे भी ऊपर चली गई, उसके बाद अगर ये स्विंग करता है नीचे आता है तो ये बन जाएगी सबसे हाईएस्ट। ठीक है, ये सबसे बन जाएगी हाईएस्ट। तो आपको कॉल बैक ऑप्शन में चूज करना पड़ता है कि जो भी हाईएस्ट से जो सबसे ऊपर गया है उसके बाद जो नीचे आ रही है, अगर लगातार आप एक फिक्स परसेंटेज चूज करोगे, 1% भी चूज कर सकते हो, 2% भी चूज कर सकते हैं, 10%, 5%, जो भी आपकी मर्जी है वो चूज करेंगे कि जो भी आपके ट्रेड लेने के बाद जो हाईएस्ट गई है उसके बाद अगर 1% मार्केट नीचे आती है तो हमारा जो है ट्रेड एंड हो जाए और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो बुक हो जाए। तो ये होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा अच्छा फीचर कि जैसे ही मार्केट, आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, सपोज मान लो मार्केट सडनली बहुत ऊपर भाग गई, ऊपर भागने के बाद अगर रिवर्स भी कर रही है, नीचे आ रही है, तो 1% जैसे नीचे आ गई या 0.5% भी आप लगा दोगे तो 0.5% जैसे नीचे आएगी आपका ट्रेड एंड हो जाएगा। अब मान लो इसके बाद प्राइस काफी नीचे आ भी गई, कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट जो है यहीं पर बुक हो जाएगी। ठीक है, और आप जो है स्टॉप लॉस लगा देते हो कि 1% पे, जैसे कि कॉल बैक आपने लगाया 1%, ठीक वैसे ही होगी कि प्राइस मान लो कि 1330 पे आपने एंट्री बनाया, प्राइस ऊपर गया ही नहीं बल्कि नीचे आना स्टार्ट हो गई, तो नीचे आना स्टार्ट होगी तो जो भी हाईएस्ट होगा या फिर 1330 से ही नीचे आना स्टार्ट हो गई या फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर नीचे आई है तो ये इसका हाईएस्ट बन गया, और इससे 1% नीचे मार्केट आएगी तो आपका ट्रेड एंड हो जाएगी, यानी स्टॉप लॉस आपका हिट होगा और यानी ट्रेड एंड हो जाएगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस होना है लॉस हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा फीचर्स होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करने का। अब चलिए इसी चीज को हम करके दिखाएंगे बाइनेंस एप्लीकेशन पे, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग जो है बाइनेंस को यूज करते हैं, तो वहां पर चलिए करके मोबाइल में ही, मोबाइल व्यू में आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए सीधा चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों अपना बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आ जाना है फ्यूचर वॉलेट में, और फ्यूचर वॉलेट में किस तरीके से ट्रेड ओपन करते हैं अगर नहीं पता है तो इस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ आ गए फ्यूचर ट्रेड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ सबसे पहले बेसिक तरीके से जिस तरीके से ट्रेड ओपन होता है, या लॉन्ग करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से एक ट्रेड ओपन कर लेंगे, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड ओपन किया है इथेरियम यूएसडीटी के पेयर में, और ये मैंने किया है लॉन्ग पोजीशन बनाया है, और यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी अदर ऑप्शन को मैंने यूज नहीं किया, ना तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये दोनों को मैंने यूज ही नहीं किया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि ट्रेड को ओपन कर लेना है बेसिक तरीके से। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि आपने क्या ओपन किया, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाया। अगर आपने लॉन्ग किया है तो ध्यान देना, अगर आपने लॉन्ग किया है तो सबसे पहले आपको आ जाना है कि आपने पोजीशन को ओपन किया है ना, तो अब आ जाना है क्लोज वाले ऑप्शन पे, क्योंकि हमने लॉन्ग ओपन किया है, अब उसी लॉन्ग को क्लोज करना है। तो क्लोज करना है तो हमें क्लोज वाले ऑप्शन में आना होगा, इसलिए क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है मार्केट, इस पे क्लिक करके हम लोग आ जाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, ट्रेलिंग स्टॉप पे क्लिक करना है। ट्रेलिंग स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है कॉल बैक का। जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉल बैक ऑप्शन वो होता है कि प्राइस आप ही के फेवर में
मार्केट जाती है, मैंने जैसे बाई बनाया, प्राइस ऊपर ही जा रही है, और जितना ज़्यादा ऊपर जाएगी, सबसे हाईएस्ट बनाएगी, उस हाईएस्ट के बाद अगर मैं सेट कर देता हूँ कि 1% मार्केट नीचे आए, जैसे कि चला जाए $1400, और $1400 के बाद 1% नीचे आएगी, तो 1% का मतलब 14 पॉइंट नीचे आना, यानी $1386 पे जैसी आएगी तो मेरा ट्रेड एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई है 1% हम चूज कर देंगे, तो मार्केट हाई से 1% डाउन आएगी, मेरा ट्रेड एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 1400 से भी ऊपर 1400 गई और मैं 1% नीचे आती है तो $1386 होती है, करेक्ट। लेकिन 86 पे आई नहीं, 14 से तो नीचे आई, लेकिन 1390 तक ही आई, 86 नहीं आई, यहाँ से फिर वापस ऊपर चली जाती है और 1420 चली गई। तो इसका मतलब है ये अब करंट हाई हो गया 1420। 1420 से अगर फिर से नीचे आती है तो वही लागू हो गया कि 1% नीचे आना चाहिए। अब 1% कितना होता है? 14.20। तब $14.20 अगर 1420 से नीचे आएगी तब मेरा ट्रेड एंड होगा। इस तरीके से काम होगी। तो यहां पर मैं कॉल बैक में 1% चूज कर लिया हूं, और यहां पर आप मार्क या लास्ट कुछ भी रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रहने देना है। और यहां पर आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम में यूएसडीटी है, कितना आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, यानी सिंपल रहेगा कि आप इसको 100% कर देंगे। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसको 100% कर दो। 100% करने के बाद यहां पर यूएसडीटी दिया हुआ है। ठीक है, यूएसडीटी को क्लिक करके आपको आ जाना है इथेरियम पे, और इसको पूरा 100% कर देना है, इसको 100% रखना है। इथेरियम पे क्लिक कर दें, यूएसडीटी पे नहीं रहना है, इथेरियम पे क्लिक करना है और इसको 100% कर देंगे। और मैं अपना पोजीशन जो है लॉन्ग बनाया था, इसको क्लोज करनी है ना। तो अब इसको क्लोज वाले पे क्लिक करके ओके कर दें, सक्सेस हो चुकी है। अब देखेंगे एक ट्रेड लग गई है, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग चुकी है। अभी जो है एक्टिवेशन प्राइस क्या है, 1332 पे, यानी समझो अभी जो प्राइस चल रही है 1332। जब मैं अभी तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है तो जो करंट प्राइस चल रही थी, जिस समय मैंने लगाया है उस समय चल रही थी $1332 पे चल रही थी इथेरियम की प्राइस। तो इस समय ये एक्टिवेट हो गया। अब यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। अगर मान लो आप चली जाती है 1340, ठीक है, तो 1340 से मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे अगर लौटेगी तो 1% इससे नीचे जाएगी, ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड एंड हो जाएगा। मान लो 1332 से ऊपर गई ही नहीं बल्कि नीचे ही आना स्टार्ट होती है, तो मार्केट 1% नीचे आएगी और ट्रेड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिना मार्केट के चार्ट को देखे बगैर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, अगर आपके फेवर में मार्केट जाती है तो। अगर आपके अगेंस्ट में, एडवर्स में मार्केट जा रही है तो 1% का आपका लॉस होगा। और ये आप 1% को 0.5% भी सेट कर सकते हैं, उससे भी कम सेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, या ज्यादा भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काम करती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और मैं कहता हूं कि हर किसी को यूज करना चाहिए। बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, डेली चार्ट को देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी और लगातार आप देख भी नहीं पाओगे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरूर यूज करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और समझ में आया ना तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा। और फिर से मैं बोलना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।